राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। श्री राधे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय
सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान नामानुरागी श्रोत्र वृंद, जय श्री राधे। हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक जगत अभिनिमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र नंदादि वंदित पादपीठ श्री श्याम सुंदर की वांगमयी वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न प्रकरणों के मांगलिक श्रवण करते चले आ रहे हैं। संप्रति लीला पुरुषोत्तम राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की बाल लीला का प्रकरण चल रहा है। एक यमन कवि हुए हैं आलम जी, श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा सराबोर रहा करते थे। जैसे श्रीमान काकभूषुंडू जी और कुलतलग्राम भद्र के बालपन के परम उपासक हैं, उसी प्रकार से आलम कवि श्याम सुंदर की बाल लीला रस में सदा सराबोर रहते थे। उन्होंने लिखा, क्या काम कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। कहने का तात्पर्य अपनी लीला में ही सर्वेश्वर श्याम सुंदर निमग्न रहा करते हैं। उन्हीं के अभिन्न स्वरूप व्यास नंदन श्री परमहंस, एक हंस होता है, एक परमहंस होता है, एक श्री परमहंस होता है। इन तीनों में से जैसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी नहीं है, उसी प्रकार से प्रथम श्रेणी के श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज। परमहंस अनगिनत रसिक संत हैं। हंस तो जानते हैं आप, निश्चित विवेक का विवेचन करता रहता है। हमारे राधे श्याम
हमारे श्री परमहंस जी भगवान श्री कृष्ण के जिस चरित्र को कहना चाहते हैं, पहले उनके मांगल के दर्शनानंद प्राप्त करके ही कहते हैं। उनको कर्मभार का हिसाब किताब नहीं है। भला धर्म ग्रंथ कहता है 10 महीने पिता पुत्र से नामकरण कुर्जात। अपने बच्चों का नामकरण संस्कार पिताजी को 10वें दिन कराना चाहिए। भला ब्रज पुरंदर नंदराय जी के 88 वर्ष की अवस्था में पुत्र नथ घनश्याम श्याम सुंदर पधारे। ये सारे लीला के प्रकरणों को श्री परमहंस जी सुखदेव जी महाराज राजर्षि सत्यम परीक्षित जी से सुना रहे हैं। तो 10वें दिन कराना चाहिए नामकरण संस्कार। 93वें दिन 3 महीना 3रे दिन वो तो लीला रस महामहोदधि में हमेशा निमग्न रहते हैं। जब जो लीला आई सामने उसी को राधे राधे करते हैं। अब देखिए, जब से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री ब्रज वृंदावन में आए हैं, तब से हमारे ब्राह्मणों की खूब चकाचक हो गई। आज अपने यहाँ संसार में वर्षगांठ मनाते हैं अपने बच्चों की, वर्षगांठ। एक दिन हमने टीवी में देखा, एक सेठ जी थे, विवाह गांठ मना रहे थे। 88 वर्ष के सेठ जी, उसमें 18 लाख रुपए खर्च हुए थे। 88 वर्ष के सेठ जी और 50 वर्ष की सेठानी जी, बड़ा कुनबा, बड़ा परिवार। 18 लाख रुपया खर्च करके, इसका नाम दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने विवाह की वर्षगांठ है। लीलाधारी की लीला है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। लेकिन हमारी ब्रजरानी श्रीमती यशोदा जी महारानी ने सोचा कि हम अपने लाल की वर्षगांठ नहीं, मासगांठ मनावेंगे। 1 महीना के श्री कृष्ण हुए। राधेश्याम जी, पूरे ब्रज के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, समस्त गोकुल की गोपियों को भी आमंत्रित किया गया। जिसकी मास गांठ मनाने जा रही है, उस अपने नीलमणि श्याम सुंदर को एक विशाल गाड़ी है, वहीं बढ़िया सुंदर पालने में विराजमान करके गोदी में रखकर दूध पिला देती। नींद आ गई, सोचती थी कब इसको जरा थोड़ी आंख लग जाए ताकि अपने बच्चे को पलना पर दे देकर आने जाने वालों का स्वागत सत्कार करेंगे। ये है लीला संसार की, जिसके लिए हम सारी व्यवस्था करते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। जब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की माता श्री की स्थिति है, इतर जीव के लेख माए श्याम सुंदर भक्तवान सा कल्पतरु स्वभाव, अपनी माँ की अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए दोनों आंखें राध राध कर ली। बड़े प्यार से अपने लाल को अलौकिक पालने पर विराजमान कर दिया। बहुत विशाल गाड़ी है। इंद्र पूजा के दिन
1300 पहलवान उस गाड़ी को खींचकर इंद्र पूजा के स्थान में ले जाते थे। आज क्या लीला हुई, विराजमान है श्याम सुंदर ने अपनी माता जी की बुद्धि पर अपने आप को बलिहारी करते हैं। उधर कंस को मालूम पड़ा 10,000 हाथी के बल वाली उतना यूं ही मारी गई। चिंता के सागर उनको खाने लगा। उसने अपनी मथुरा में ढिढोरा पिटवाया। मेरा शत्रु जो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है उसको जो मार कर आवेगा आधे मथुरा उसको दे देंगे, आधे अपने पास आधे उसको देंगे। इसे लालच में आकर तृणावर्त जिसके अंदर 18,000 हाथियों का बल है उसको स्मरण किया आ गया। अपने राजन उदास क्यों हो, सारी बात बताई। आप जनानियों के ऊपर विश्वास करते उसको भेज दिया, अरे हमको भेजते ना, तो अभी क्या बदला जाओ, अभी क्या बिगड़ा है। इनाम सुन करके चला। अब उसने राय श्याम जी ये जो दैत्य लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, शक्ति उपार्जन कर लेते हैं, लेकिन शक्ति परेशान पर पीड़नाई की स्थिति हो जाती है। उधर सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। उसने क्या किया, 18,000 का हाथी, 18,000 हाथियों का बल है उसके अंदर। उस गाड़ी में, उस छकरा में राजस्थान प्रवेश कर गया। भगवान श्याम सुंदर नेत्र बंद किए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ सामने विराजमान है, जिसमें श्याम दीपन ऋषि की बहन पूर्णमासी जी के पुत्र सोनाम धन श्री श्री मधुमंगल जी भी हैं। अब इधर आइए, श्रीमती जसोदा जी सोने का बहुत बढ़िया बैठने वाला है, विराजमान है। नौकरानियां सारी व्यवस्था कर रही हैं। अनगिनत गोपियों की कतार लग गई। हमारे ब्रज में ऐसी व्यवस्था है, अपने यहाँ भी थी, आजकल है कि नहीं भगवान जाने, जो आती जाती थी बड़ी बूढ़ियों के चरणों में पाँव छूकर नमस्कार करती थी, पाँव छू करके। हमारे ब्रज में पाँव नहीं छुआ जाता। बड़ी बूढ़ी गोपियाँ हैं बैठी, नई नवेली आई या दूसरे घर से आई तो चरण से लेकर घुटना तक दबाती हैं। 2-4 बार दबाया तो दूसरी आई, उसी पर दबाने लगी। आशीर्वाद मिलता है। हमको स्मरण है इस शरीर की दादी थी, अपने टोला में सबसे बूढ़ी थी, चतुर समझदार थी। तो उनके पास में शाम को रोज मैं देखता था 10-5 माताएं आती, नमस्कार कर बैठती, अब कुछ सुनाती थी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी
तो वे बड़े आनंद से उनका आशीर्वाद देती और करीब आधा घंटा सब बैठ करके अपनी बातचीत करती। मैंने बरसों देखा। ब्रजरानी इतनी तल्लीन हो गई हैं इनकी देखभाल में इतनी तल्लीन हो गई। लला का जय गोपाल। देखिए, हर हमेशा हमको अपने सखा, अपने मित्र, अपने दोस्त का स्मरण करना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे आपके जो नित्य सखा हैं, नित्य मित्र हैं, वे आपकी ओर टकटकी लगाए रहते हैं। हम और आप कितने दुर्भाग्य हैं, 24 घंटों में एक बार भी सही दिल दिमाग से उनका स्मरण नहीं करते। परिणाम क्या होता है सब हो ही रहे हैं। सावधान। भगवान श्याम सुंदर ने देखा और उसने सोचा शकटासुर ने 18,000 हाथियों का बल है, विशाल वो छकरा है, बड़े बड़े मटका उसमें रखे हुए हैं। प्रवेश किया। अब श्री कृष्ण को राधे राधे करने वाला था, पीछे डालूं, कुचल डालूं। भगवान श्याम सुंदर ने तो अपने पाम को यूं, जो हर एक महीना के हैं, यूं कर ऐसा यूं कर दिया, गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी पलटी, मारा गया। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। उस गाड़ी को पलटने से इतनी भयंकर दर्दीला स्वर निकला, आवाज निकली, जितने गोप थे सबके सब भगे भगे आते हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। तो आपने पूछा, बच्चों गाड़ी को किसने ऐसा किया? तो रोता न पा देना, क्षिप्त में तुमने संशय। यह जो बच्चा है आपका, ये रोता रोता यूं यूं किया, ऐसा कर दिया, जो अपने गाड़ी पलट गई। किंतु नंद बाबा को क्यों विश्वास होगा? अपूर्णमयी बलम तस्य बाल कृष्ण ते विदु। बताते हैं आपके जो बालक हैं, आपके बल से अनंत ब्रह्मांड के जीव अपने आप को बलवान समझते हैं। उन अपने पुत्र को, श्री कृष्णचंद्र को, नंद बाबा ने ऐसा किया, विश्वास नहीं हो पाया। जसोदा सबके सब सन्न हो गए। ब्रजराज लाल जी को गोदी में लेकर के लाल की माँ के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, ब्रजरानी, जिनके लिए तुमने इतना बड़ा समारोह मना रही हो, जिसके लिए, उसको देख रेख पर जय गोपाल जी ठीक नहीं किया। अब राधे श्याम जी, शताधिक ब्राह्मण आते हैं, मंत्रों के द्वारा जल को अभिषेक करते हैं और जल की छींट मारते हैं श्याम सुंदर के ऊपर। बड़े प्यार से श्याम सुंदर उन ब्राह्मणों के मुखारविंद से निकले मंत्रों के द्वारा अभिषेक अभिमंत्रित जल को सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में विग्रह पर निक्षेप किया जाता। बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। बताते हैं, जो ब्राह्मण सत्य बोलते हैं, असत नहीं बोलते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं, असूया नहीं करते हैं। असूया माने अन्य श्याम गुणेषु दोषाविष्करण असूया। दूसरों के गुणों में अवगुण को निकालने का जो क्रम है, प्रक्रिया है, कार्य है, उसका नाम है असूया। न विदिते असूया जसम सा अनुसुया। श्रीमती अनुसुया जी राधे श्याम जी
दूसरों के अवगुणों में से गुण ही निकाल लिया करती थी। उनके अंदर असूया की गंध नहीं थी, इसीलिए इनका नाम असूया हुआ। अनुसूया न विद्यते असूया भाव जश्याम सा अनुसूया। अब सर्वेश्वर की कृपा से अनुसूया जी के पति कैसे हैं? आप लोगों ने सुना अत्रि। अत्रि माने न विद्यन्ते तीसरा अवस्था जस्मिन सात्री। अवस्था 4 हुआ करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अभी अपने लोग सावधान होकर कथा में आस्वादन करते हैं। कथा सुनते सुनते आलस आ गया, आंख बंद हो गई, नींद आ गई, स्वप्न देखते हैं। दूसरी अवस्था है जागृत स्वप्न। एक सुषुप्त अवस्था है, सुप्त हूँ कल बिलाप, ऐसी गाढ़ नींद आई, आपने राधे श्याम 10वीं बार कहा, मेरी नींद नहीं टूटी, आपने मुझको झकझोड़ा। उनका क्या हुआ? आपने पूछा कहाँ थे? सुप्त हम, मैं ऐसी गाढ़ नींद में सो गया, हमको कुछ पता ही नहीं पड़ा। ये तीसरी अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं की गंध जिसमें न हो उसका नाम है श्रीमान अत्रि, अत्रि ऋषि। तो कौन सी अवस्था है इनमें? हमेशा तुरीय अवस्था पन्न रहते हैं। तुरीय अवस्था किसको कहते हैं? राधे राधे राधे। गोपाल तापनी उपनिषद है, उसमें लिखा है तुरीय अवस्था पन्नो गोपाल। जिस जीव को सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से चौथी अवस्था तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, वे आपकी ओर दृष्टिपात करेगा। आप नहीं देखेंगे उनको, क्या देखेंगे? नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री गोपाल जी महाराज, श्री गोपाल जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। ये विशेषता। तो अनुसुईया जी के पतिदेव श्रीमान अत्रिदेव। अब इन त्रिगुणातीत दोनों को माता पिता बनाने की अभिलाषा भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर की होती है। बालक बनते हैं, 3 होते कौन? दुर्वासा जी से, भगवान शंकर जी से दुर्वासा जी, भगवान ब्रह्मा जी से चंद्रमा मुनि, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय जी। तो कहते हैं जे सुया नित दम्भेर हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीला नाम आश्रय विलाप। ऐसे जो ब्राह्मण हैं असूया भाव से रहित हैं, मान कभी नहीं चाहते हैं, असत कभी नहीं बोलते हैं, किसी ईर्षा नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद होता है व्यर्थ नहीं जाता है। तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण देव ना करके नीलमणि गोपाल जी को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे श्याम सुंदर आज क्या लीला होती देखिए। 2.5 महीना के हो गए, 2.5 महीना के, 75 दिन के। माता जी बड़े प्यार से अपने गोदी में बिठाकर लाला को दूध पान करा रही थी। उधर कंस को मालूम पड़ा मेरा दूसरा वो दूध भी न जाने कहाँ चला गया, उदासी। इतने में तृणा बरताया, भभूरा नहीं कहते हैं, बीररो, उसका नाम है तृणावर्त। आपने कहा तृणावर्त तू ऐसा काम कर सकता, बताइए राजन। अब तो निश्चित हो गया है नंद बाबा के गोकुल में उनका जो बालक है मेरी मृत्यु है, तू उसको मार डाल सकता है? नहीं, हम उसको उठाकर आपके हवाले कर देंगे, आप अपने हाथ से उसकी चिकित्सा कर देना। ये देखिए मनोरथ।
राधे 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 राधे। कैसे लाएगा? मैं भगोड़ा बन करके बिरड़ो बनकर जाऊंगा, ऐसी आंधी लाऊंगा, सबों के आंखों में धूल की झोंका देकर सबों को मूर्छित कर दूंगा। अब बच्चा जो 2.5 महीना का ये बच्चा है, वो उसको उठाकर गोकुल से आपके यहाँ ला दूंगा, आप जैसे इच्छा करना। बड़ा खुश हुआ, बोले ऐसा जो हो जाएगा तो इनाम क्या दोगे? आधी मथुरा। आधी मथुरा के लोभ में अनगिनत शत्रुओं का हिसाब किताब हो जाता है। देखिए क्या लीला होती। माता जी गोदी में श्याम सुंदर ने सोचा उड़न खटोला आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हमको बिठावेगा। अपनी इच्छा से बुलाया। पूरे 84 कोस सभी मठ मंदिरों मकान को देख करके देखेंगे कौन सी गोपी का घर कहाँ है, कौन से भक्त गोप के घर कहाँ है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। तो मामा के कान पकड़े, नंद बाबा के कंस के, कंस ने उड़न खटोला भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा। गोकुल के मध्य में विराजमान हमारे ब्रजराज नंद बाबा का दिव्य महल उसके आकाश में आ गया। और देखता है माता श्री जसोदा जी मोटी तगड़ी लंबी हैं, लाल घलश्याम छोटे श्यामले सलोने के हैं, अपनी गोदी में विराजमान कर आंचल से ढककर बेलौज से स्तन को निकाला, धीरे धीरे लाल घनश्याम को मुखार में दिया। अब चुसुर चुसुर पान कर रहे हैं। भगवान ने देखा मैंने जो सोचा हो गया, हेलीकॉप्टर आने वाला है, माता जी के समेत मुझको उठाएगा। माँ मोटी तगड़ी हैं, कहीं असावधानी के कारण ऊपर जाकर गिर पड़ी तो गोविंदा नमो हो जाएगी। दुनिया क्या कहेगी? जो कृष्ण अपनी माँ को नहीं बचा पाया वो क्या संसार का कल्याण करेगा? श्री कृष्ण सोचते हैं। तो गर्मा शक्ति खड़ी थी, प्रभु सेवा करने का अवसर दीजिए। हमेशा ये सब के सब नवनिधियाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ और काम क्रोध आदि ये जो है अशुभ गुण सब हाथ जोड़कर खड़े भगवान समय देते हैं उनको भी सेवा करने के लिए। अब राधे श्याम जो गर्मा शक्ति आपने स्वीकार किया, इतना वजन हो गया। भगवान श्री श्याम सुंदर 2.5 महीना के भगवान है, बड़ी मुश्किल से 2-4 किलो 10 किलो हम नहीं जानते, इसे अनुमान से कहते। भगवान के न जान कितने कुंटल वजनदार जैसे होने लगे। माता जी की जंघा दुखने लगी। उधर श्रीमती ब्रजरानी पृथ्वी जी कहती हैं, श्याम सुंदर आपने हमको वचन दिया है तो लक्ष्मी जी की सेवा नहीं, तुम्हारी सेवा से लक्ष्मी जी ईर्षा करेगी। तो हम एक दिन आप छठियार के दिन मुझको सारी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कराया कि आज नहीं दोगे तो ये अभी लो तुरंत। इतना वजन बड़ी मुश्किल से माता जी अपने लाल घनश्याम श्री कृष्ण को उठाकर पृथ्वी पर रख दिया। अब अड़ोस पर घर गई, अरे गोपी आ दौड़ करा। किसी ने नजर गुजर लगा दी है। इतना वजन लाला के ऊपर हुआ, परेशान हूँ। उनका ब्रजरानी बावड़ी तो नहीं हो गई, तो आप क्या चाहती हो? जिस दिन बच्चा ने जन्म लिया उसी उतना ही वजन होना चाहिए सब दिन। अरे बच्चे बढ़ेगा तो वजन भी तो बढ़ेगा। अरे नहीं भी, जरा कर देख तो सही। इतने में भगवान सर्वेश्वर की इच्छा के अनुसार तृणा व्रत आया। ऐसा राधे रात किया राधे श्याम जी,
ऐसी भयंकर आंधी आई। एक बात सुना देता हूँ, अपनी आंखों देखी। सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव ने, उनके ही एक मित्र थे श्री श्री कुंज दास जी महाराज, निकुंज वाटिका वाले, तो कहा राधे श्याम जी को एक कथा कहें, हम लोग भी सुनेंगे। हमको जानते थे नहीं, आज भी नहीं जानते हैं। गुरु जी ने आदेश हुआ, ठीक है। पुराना मिथिला कुंज वहीं आज श्री कृष्ण श्री भगवान श्याम सुंदर की बाल लीला है। उन दिन 5 दिन था, साप्ताहिक क्रम का आधार पर। हमारी माता जी का नाम था श्यामा दासी। वो धोती पहनती थी, धोती साड़ी सोती पहनती थी। उन्हें ऊपर दिया सूखने के लिए। सचमुच में ऐसा आया भगोड़ा, वो क्या कहते उसको, बिरड़ो, जो आपकी धोती को सामने है, जुगमिल कमलापति पद्मपति, जुगमिल कमलापति सिंघानिया पद्मपति थे, कानपुर वाले। उनके 2 मंदिर हैं। सास का मंदिर उन्होंने राधा कृष्ण प्रतिष्ठा की। उनकी बहू का मंदिर श्री शंकर बाबा के वृंदावन, सास बहू का मंदिर मशहूर है सामने। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का जो सुदर्शन चक्र है ऊपर, उसमें जाकर राधा हो गया। हमारी माता, शरीर की माता, हमारी गुरु बहन, छोटी गुरु बहन, मेरा नाम राधे श्याम दास, उनका नाम श्यामा दासी जी। उनकी वो धोती सूख रही थी, बिरुड़ों ने उठाकर सामने सेठ जी के राधा कृष्ण के मंदिर के सुदर्शन चक्र जाकर राधा कर दिया। किसी को पता नहीं। कथा संपन्न हुई, प्रसाद लेकर सब गए। अब पुजारी जी एक नौकर को वहाँ दिया, चढ़ा करके निकाल कर, पुजारी धोती लेकर, माता जी आपकी धोती पता है? नहीं पता। अब ऊपर जाने लगी, ठहरो ठहरो। बिरुड़ो आया था, आप लोग कथा में थी, उसने आपकी धोती को मेरे ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र में जाकर लगा दिया। राधे राधे। ये बिरुड़ो आया भयंकर, पूरे गोकुल को, सबों को राधे राधे कर दिया। सबों का आंख में धूल पड़ी, सब जहां तहां गिरे हुए हैं। श्रीमती जसोदा जी देखिए, बड़ी तेजी में आई। आने से पहले श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान माने हेलीकॉप्टर बिठा लिया उसने अपने ऊपर। बिठाएगा क्या, उसने राधा श्याम जी पकड़ा, और श्याम सुंदर ने यूं यूं पकड़ लिया, यूं पकड़े हुए। 2.5 महीना के श्री कृष्ण, अब विकराल रूप उसका था, सीधे ऊपर गया। बिरुड़ो को देखते होगा, फिर ऊपर जाता है। 2-4-5 किलोमीटर ऊपर गया। अब उसने सोचा मथुरा पश्चिम उत्तर की ओर है, जमुना पार करना है। व्यवस्था कर रहा था, इतने भगवान श्याम सुंदर ने गलत ग्रहित निश्चेष्टा इस प्रकार से उसकी गर्दन को दबाई। अब उसने उनके मंगल में बिगड़ा को टटोला। अरे मैंने तो अत्यंत सुकुमार बालक को उठाया, ये तो पत्थर का बालक हो गया। अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते देख लाला, सुन, मैं पकड़ना नहीं जानता, यदि एक बार पकड़ लेता उसको कतई नहीं छोड़ता हूं, चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए मंगलाचरण में आया है, सद्यो हृदय वरुद्धते कृत भी शुश्रूषित दक्षिणात्। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम जसोदा के लाल लाल नंद के परम सुकुमार राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर की कथा
कथामृत का रसास्वादन, श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन करेंगे, अपने मित्र श्रोता के तन्मयता को देखकर श्याम सुंदर ने सोचा इस श्रोता के हृदय में जाकर विराजमान, तो कैसे इसके हृदय में जाऊं? तो आपने ढूंढा। देखिए 100 वर्गे परमा प्रीति हुआ करती है, आंख के द्वारा जाऊं कि कान के द्वारा जाऊं, किसके द्वारा जाऊं, कि लोमकूप के द्वारा जाऊं? तो मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानम भाव सरोरुहम, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानम भाव सरोरुहम, दोनों सोमलम कृष्ण शल्य से तथा सरित। देखिए राधे, श्री जी कृपा से श्याम सुंदर की वामय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा का एक श्रोता सुन रहा है। अब भगवान श्याम सुंदर विराजमान है, अपने मित्र के इस सुंदर स्वरूप को देख उनके हृदय में, तो कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में विराजते हैं। हृदय में श्री कृष्ण को कृषि लेखने धातु से प्रत्येक के द्वारा कृषक होता है, कृष्ण होता है। कृषक क्या करता है? खेत जोतता है ना। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा मैं अपने मित्र के पास आया हूं, इसका हृदय जो है नाना प्रकार घास फूस हो गई है, तो आप जोतते हैं अंदर जाकर, घास फूस कूड़ा कचरा निकल बाहर, कूड़ा के काम क्रोध आदि कर्म का बाहर करते हैं, उसमें रहे समझिए। तो रस स्वरूप हैं, रस द्वारा सिंचित करते हैं। 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमने चक्कर काटा है, जिससे हमारे हृदय में भगवान आते हैं। हृदय धातु से हरि शब्द की निष्पत्ति होती है, हृदय धातु से हर शब्द की निष्पत्ति होती है, हृदय धातु से हृद शब्द की निष्पत्ति होती है। हरि मान भगवान श्याम सुंदर, हर मान भगवान शंकर, हृत मान हृदय। अपने अपने वर्ग में जितना प्रेम प्यार होता है, देखिए अपने गैया है, एक गंगा जी एक जमुना जी। गंगा जी की बेटी नंदिनी है और जमुना जी की बेटी का नाम सुरभि है। सूर्य भी 14वां-15वां दिन हुआ है, खूब चकाचक है। वो अपनी माँ का दूध पीती है, और जो नंदिनी है 3 महीने भर दिए, उसके पास जाकर दूध पीने लगती है। बच्ची है, दोनों 100 वर्ग के परमा प्रति अपने अपने वर्ग में प्रेम प्यार होता है। तो बच्ची छोटी बच्चिया बड़ी बच्चिया के पास जाती है दूध पीने के लिए, वो पिलाती है। वह दूध कहाँ से है? लेकिन प्रेम है, प्यार है। अपने अपने वर्ग में जितना प्रेम होगा विजाति में नहीं हो सकता। भगवान उसके हृदय में बैठ गए। वो आपने सोचा मैं सखा के पास आया हूँ, सखा का थोड़ा काम उनका करूँ, तो उसके हृदय को जोतते हैं और सारी घास को निकाल बाहर कर देते हैं, उर्वरा शक्ति प्रदान कर देते हैं। वहाँ नाम स्फूर्ति होने लग जाता है। ये भगवान का काम है। और सुन लीजिए, यदि श्री कृष्ण से प्रेम प्यार करना हो, यह आपको धारण करनी पड़ेगी। क्या? कौन सी धारणा? श्री कृष्ण की आदत है, जिसके हृदय में जाते हैं वो जाना जानते हैं, उसे निकलना नहीं जानते। ये उसमें उनमें खूबी है। यदि वो आगे और जो देवी देवता हैं आएंगे जाएंगे, उनकी आदत है, तो सीधे साधे हैं। ये तो 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। उनका नाम है, देखो, कृष्ण, संयुक्त अक्षर ही सब है। वृंदावन देखो बड़ी है, राधे, ब्रज में भी राधे राधे है,
सावधान। जैसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्यार करोगे, प्रेम करोगे, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार, वो नित्य गोलोक को परित्याग कर आपके हृदय में आकर विराजमान करेंगे। अब फिर यदि आप चाहोगे अच्छा 2 महीना के लिए बाद आप चले जाना, बिल्कुल नहीं। सद्यो हृदय वरुधते, सद्यो हृदय वरुधते तो कृत भी, सुनने वालों के द्वारा सर्वेश्वर श्याम सुंदर उसके हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, कभी नहीं निकल पाएंगे। ध्यान रखना, ये अच्छा है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कृष्ण को रख लूँगा, कृष्ण को रख लूँगी तो राम जी कैसे पूजा करेंगे, अरे भूत प्रेत कैसे पूजा करेंगे, सप्ताह पिता कैसे बनेंगे, शेष शोषण कैसे करेंगे। तब तो राधे श्याम ठीक है, उन्हीं को करो राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए लेगा तृणावर्त ऊपर, भगवान यूं किया, गलत ग्रह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट हो गया, जहां से उठाया था वहां कर गिरा। लेकिन लीलाधारी लीला देखिए, वो नीचे है श्याम सुंदर 2.5 महीना उसके ऊपर छाती पर राधे राधे करते हैं। श्याम सुंदर ने सोचा ऐसे ऐसा वातावरण कर दूं, पुरानी बात सब भूल जाए। नंदा तो गोप आए, उसकी छाती पर श्याम सुंदर उठाया, ब्रजानी को स्पर्श कराया, पुनर्जीवन मालूम पड़ता है, हो गया। बड़े आनंद साथ राधे राधे होता है। ग्वाल बालों के द्वारा जमुना किनारे उसको राधे राधे कर दिया। अब देखिए आज क्या लीला होती है, देखो श्याम सुंदर की बात। आनंद वृंदावन चंपू में बड़ी बड़ी लीलाएं, भागवत जी का सत्संग चल रहा है, राधे राधे होना ही जानती हूँ, ठीक है। आज देखिए क्या लीला हुई। एक ब्राह्मण देवता, सभी प्रकार ब्राह्मण होते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, देखते ही भूत वर्तमान की बात बताते थे। कंस को उस पर विश्वास था, बुलाए गए, ज्योतिषी जी आपका तो बहुत बड़ा नाम है पूरी मथुरा में, मेरा काम कर दो, बताइए। अरे आप बताएं, उससे पहले मैं समझ गया आप अपने शत्रु जो मित्र के रूप में, मृत्यु के रूप में आया है, उसको मारना चाहते हैं। आप तो अंतर्जामी हो। वाणी होती इनकी स्तुति करता, हाथ होते इनके चरणों को पकड़ क्षमा जासन कर। इच्छा हुई, वाणी खुल गई, दोनों हाथ हो गए। नीलमणि श्याम सुंदर के चरणों में गिरकर भगवान ने ब्राह्मण देव आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। अब 36 वर्णों के राजा हो। हरे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जैसा कोई अवतार नहीं हुआ। भला राम भगवान चोरी किया कभी? राम भगवान ने, व्यास जी, रघुनाथ जी ने कभी चोरी नहीं की। ये उनके मन में कसक रह गई। अब देखिए, राजराजेश्वर त्रिभुवन ललाम सीता प्रियकांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य सिंहासनस्थ हैं। बाएं और किशोरी जी हैं, तीनों भाई सेवा में लगे हैं। हनुमान जी उनके मुखारविंद की ओर देख रहे हैं। खचा का सभा भरी हुई है। त्रिभुवन ललाम श्री राम की इच्छा जागृत हुई, मैं स्वयं इन सभी प्रजा से हाथ मिलाता तो अच्छा होता। मन में ललक है, जा नहीं सकते, मर्यादा रूपी बेरी है, जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम मत तो नहीं रहेगा पाएगा। मर्यादा राजा कर रखे। आपने सोचा ना इस बंधन को काटेंगे अगले अवतार में, तो कहां पहुंचे? गोकुल। गोकुल माने गवामकुला, गोकुला, गौओं के बीच में पहुंच गए भगवान। और सबसे गंवार कौन होता है? ग्वारिया। गंवार माने जाते हैं ना विद्वानों की दृष्टि में।
बड़े बड़े विद्वानों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा शुद्ध उच्चारण कर उदात उदात आदि स्वरों के द्वारा मंत्रों के द्वारा अभिषेक करते हैं। श्याम सुंदर उनकी ओर नहीं देखते। यहाँ सीधे साधे ग्वालिया गोपाल पास चले गए। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण को घोड़ा बना देते तो बैठ जाते। जो जो इच्छा राम जी की हुई उस अवतार में यहाँ पूरी हो रही है। वो कर नहीं सकते ऐसा ना, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए, लीला पुरुषोत्तम कुछ कर सकते हैं। और उबा कृष्ण भगवान श्रीदामा ने पराजित है। भगवान किसी से परास्त होते हैं? जय 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 जय। भगवान के ऊपर किसी को आज तक विजय नहीं मिली है। और बताते हैं जब भयात बात बातोयम सूर्य सपजत भयात वर्षत्तेन्द्र दैत्यग्निर मृत्युर्धावत पंचमा। जिनके भय से सब काम क्या करते हैं, मृत्यु जिनके भय से भयभीत रह करके अपना काम करती है। लेकिन वही सब जिनके मारे डर थर्राते हैं, वही सर्वेश्वर श्याम सुंदर ग्वालिया गोपाल के बीच में घोड़ा बने हैं। अच्छा, उस ब्राह्मण ने भगवान का स्तवन किया, चरण पकड़ना चाहता भगवान श्याम सुंदर का। ब्राह्मण देव, मैं ग्वालिया गोपाल, आप ऐसा नहीं करें, सब भूल जाइए उन बातों को, नारायण का स्मरण करिए, नारायण का अर्थात नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। अब देखिए आज राय श्याम जी अपने श्याम सुंदर अवस्था कितनी हो गई, 93 दिन की। तो उनको तो चिंता थी, ब्रजराज तो सीधे साधे हैं। वसुदेव जी की चिंता हुई। एक दिन चुपके से पहुंचे, क्योंकि बड़े बालक बलराम जी, उनका भी नामकरण नहीं, इनका भी नामकरण नहीं, चिंता तो हो गए। गर्गाचार्य पास पहुंचे। सत्यवादी बहादुर यहाँ कैसे आए? आप तो सब कुछ जानते हैं, उन बच्चों का नामकरण। अरे मैं भी उसी ताक में हूँ, लेकिन हम जब सबका हाथ मिलेगा तब न जाएंगे। दुर्दांत कंस के दूत भूत चक्र काटा करते हैं। मेरी स्वतः की इच्छा है, आप चिंता मत करो। आज 93वें दिन, उन दिनों में धरातल पर श्रीमान ऋषि प्रवर स्वनामधन गर्गाचार्य के समान विद्वान दूसरा नहीं था। बेजोड़ विद्वान थे। रामावतार में जैसे वशिष्ठ के समान कोई दूसरा विद्वान नहीं था। भगवान वशिष्ठ जी और वेद भाष्कर दशकंधा रावण समकक्ष विद्वान दोनों थे। जमुना जी पार करके पल्ली पार जाते हैं। नंद भगवान ने देखा, तब तो गैया चरने को चली गई। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गर्गाचार्य देखकर तुरंत संभ्रम आग उठकर चरणों ने निवेदन किया, स्तुति की। आपने कहा भगवान आपके समान विद्वान तो धरातल पर कोई नहीं है। हम अपने दोनों बाली और अन्योन्य नाम इन दोनों बच्चों का नामकरण करा संस्कार कर देते। आप सभी वर्णों के मुकुटमणि ब्राह्मण देव हो, उसमें विद्वान हो, मेरी अभिलाषा है। आपने कहा सुनिए, उनकी इच्छा है, इसलिए तो गए हैं नामकरण करने के लिए। आपने कहा सुनिए, मैं कौन हूँ? जदुना में हम आचार्य ज्ञाता से पूछता, पूरे संसार में मेरी प्रसिद्धि है, जदुवंशियों का मैं पुरोहित हूँ। आप दोनों बच्चों का नामकरण मेरे द्वारा कराओगे तो अपने आप बताते हैं एक गुपचुप मुंडन होता है, एक आज एक बच्चों के द्वारा होता है, ऐसे मैंने सुना है। अब नामकरण संस्कार कराओगे, आज बजाओगे,
हल्ला होगा, कंस के गुप्तचर सबसे चक्कर काटते हैं, पता लग जाएगा, तो आपका मेरा दोनों का हित होगा, इसीलिए किसी और से करा लेना। नहीं बाबा सुनिए, हम और आप रहेंगे, दोनों बच्चे की माँ एकांत में कहा, गौशाला में। चलो ठीक है। तो केसर गंधा गौ की गौशाला, वो गई चरने को, छोटे छोटे बछड़े, वहां कमल बिछा दिया, बरान से कर आचार्य बैठे हैं। इधर नंदवा बड़ी तेज में गए, ब्रजरानी जो रोहिणी जी अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर चलो, बहुत बड़े ज्योतिषी जी आए हैं, गुपचुप नामकरण संस्कार करके जल्दी आ जाना, चलो किसी को अता पता पड़ जाएगा। ठीक, बाबा ने सिखाया। अब दोनों राजस्थान क्या किया, बोले अपना श्रृंगार किया, कहीं जाना है माताओं को, अरे राम राम ऐसी बंटन कर जाती है मानो दूसरी लक्ष्मी हो गई। ब्रजरानी है, श्याम सुंदर की माँ है, बलराम भैया की माँ है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया अपना। क्यों ऐसा लिखा है गौतमी तंत्र में, देवो भूतवा देवान जजेत ना देवो देव मर्चेत, देवता होकर देवता की पूजा करिए, यदि देवता बिना हुए देवता की पूजा करोगे, आपकी पूजा देवता स्वीकार नहीं करेगा, स्वयं देवता बन जाओ। अर्थात स्नान आदि कर चंदन तीन लगा करके तब जाइए। श्रृंगार किया, अब अपने बच्चों का भी श्रृंगार करना है, ऐसा श्रृंगार कर दिया श्री कृष्ण बलराम जी का। लेकिन चतुर थी रोहिणी जी, ब्रजरानी तो बड़ी सीधी साधी। आपने कहा, अरे ब्रजरानी जो मेरी बात मानोगी, बताइए जी आप बात क्यों नहीं मानेंगे। तो ब्रजराज आए थे, कहे थे बहुत बड़े ज्योतिषी आए, उनकी परीक्षा कर लो। माताएं परीक्षा सबकी कर लेती हैं, इनकी आंखों में जादू की छड़ी है। किस भावना से हमको देखता है बाबा जी, जब पूरा प्राचार्य महोदय किस भावना से देखते हैं, वो तुरंत ताड़ जाती हैं। बहन की भावना से, माँ की भावना से, बेटी की भावना से, पत्नी की भावना से। माताओं की आंखों में एक जादू है, भगवत दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ। अब इतने बड़े ज्योतिषी की परीक्षा करने लिए दोनों माताएं तैयार, दोनों में राध राध हो गया। बताओ क्या कहती हो, तो मेरे लाला को तुम ले लो और तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ। ठीक है। श्याम सुंदर को रोहिणी मैया, श्री बलराम जी को जसोदा मैया गोद में लेकर पहुंचती। बैठे बड़े आनंद से राज समझे, स्वस्ति वाचन पूर्वक हम नामकरण किया। दोनों बैठे अपनी जगह, नंद बाबा बैठे और कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं सबके सब। बछड़े कौन है, ऋषि मुनि महात्मा है। गोपी जी ने कहा है वेणु गीत में, पेड़ों वृक्षों को देख करके और उन पर बैठे पक्षियों को देख करके, प्रायो बताम बभीगा मुनियो बनस्मिन कृष्णे क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम आरुज जे द्रुभुजान रुचिर प्रवालान श्रृण्वन्ते मिले दृशा। बिकता ने बात है, पैरों की भुजा पर, पैरों की भुजा कौन, डालियां, वृंदावन के पेड़ों की भुजाओं में, भुजाओं पर अनंत जो रंग बिरंग के पक्षी बैठे, कौन है, मुनिया, मननशील भजन करने वाले पक्षी बन करके बसवास कर रहे हैं। और उस पेड़ों की डाली पर बैठे हैं झुंड के झुंड। जब कोई नहीं, उसमें एक प्रधान है, वह श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं, सब पक्षी सुनते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के पेड़ की छाया में विराजमान त्रिभुवन ललित होकर के। अब क्या हुआ,
कथा कर रहे थे सब पक्षी, एक पक्षी कथा सब सुन रहे थे, जैसे यहाँ हो रहा है। श्री कृष्ण ना जाने कहाँ से आगे पेड़ की छाया में खड़े हो गए, त्रिभुवन ललित होकर के वेणु लिया, अधरा में पधरा दिया, उसमें सुरीली तान देते हैं ना बंसी बाबा, तान छेड़ दी। इतने क्या लीला हुई राय समझिए। अब उन लोगों ने सारी बातों को छोड़ दिया, बड़े आनंद से वेणु के द्वारा रब हुआ। रब, रब कहते हैं राय स्वामी किसको? रब माने ध्वनि, वेणु ध्वनि। रब नहीं है, यहाँ है इति वेणु रबण। इति माने समाप्त, अथ माने प्रारंभ। यहाँ क्या लीला होती देखिए। रो बधु अक्षर रो इति वेणु रवम, वेणु द्वारा रव, इत वेणु रम राजन सर्वभूत मनोहरम रवम ध्वनि श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेणु रव के द्वारा, ध्वनि के द्वारा क्या प्रस्तुत किया। रब क्या? रब, रब क्या है? रो माने अग्नि बीज, व माने अमृत बीज। इन समस्त गोपियों के हृदय में कहीं किसी प्रकार की वासना तो नहीं है, उन वासनाओं को जलाने के लिए अग्नि बीज का प्रयोग कर दिया। सारी वासना जलकर, सारी वासनाएं जलकर सुहा होंगी। सर्वेश्वर शाम सुन सोचा यदि आग लगी रह जाएगी तो ठीक नहीं होगा, तुरंत अमृत बीज का निक्षेप कर दिया, चकाचक हो गया। अब क्या सुनती है, अब क्या देखते हैं लोग? बर्रहा पीरम नटबड़ बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवासा कनक कपसम वैजयंती माला रंध्रान वेणोरधर सुधिया पूर्यन गो वृंदेर वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति इति वेणुरम राजन। जब अग्निबीज अब अमृत बीज का निक्षेप किया, अंतःकरण शुद्ध मुक्त स्वरूप, तब क्या वर्णन करती हैं? क्या वर्णन करती हैं? भला बर्रहापन भगवान श्याम सुंदर सुंदर स्वरूप का वर्णन करती। ये दो बार नाम ले लीजिए, आलस दूर हो जाएगा हमारा। आप तो निरालस हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री
राधारमण हरि गोविंद जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा हे राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गौशाला में श्री लाल घनश्याम श्री कृष्णचंद्र को श्रीमती रोहिणी जी ने अपनी गोदी में विराजमान कर रखा है। श्रीमती ब्रजरानी जी ने बलराम भैया को अपनी गोदी में लेकर बड़े आनंद से बैठी हैं। ब्रजराज आदेशानुसार अपने आसन पर बैठे हैं। श्रीमान गर्गाचार्य जी स्वस्ति भाषण पूर्वक सारी व्यवस्था संक्षेप किया और कहा, ब्रजराज सुनिए, अयम ही रोहिणी पुत्रो। श्री जसोदा जी ने जिस बालक को अपनी गोदी में रख रखा है वो इनका बालक नहीं है। उन दोनों माताओं ने मन ही मन सोचा, एक दूसरे को देखने लगी। रोहिणी जी ने कहा, एक नंबर के ज्योतिषी हैं, किसी ने सूचना दी नहीं, कैसे समझ गए? ज्योतिषी पक्के हैं। ठीक है, इनका एक नाम होगा रोहिणी पुत्र, एक नाम होगा शंकरसन। समस्त ब्रजवासियों को दूर चले गए हैं, कंस के भय से समूह को अपने गुणों से आकर्षण कर यहाँ विराजमान कर देंगे। इनका नाम होगा एक बल, इनके समान बलशाली त्रिलोक में दूसरा कोई नहीं होगा। इनका एक नाम होगा राम। इनका विवाह होगा, उसका नाम, इनकी पत्नी का नाम होगा रेवती। रेवती रमन उनको लोग कहेंगे, और दोनों नाम को जोड़कर बलराम भी कहेंगे इनको। अब ध्यानस्थ हो जाते हैं। देर हो गई। नंद बाबा ने सोचा ये आए हैं हमारे लाला का नामकरण करने के लिए, चुपचाप ध्यान करते करते देर हो जाएगी तो लोग जुट जाएंगे यहाँ। अब उनका आचार्य चरण सावधान, कहाँ चले गए? तो आपके लाला जो श्रीमती रोहिणी जी के की गोदी में विराजमान है, बताते हैं, जावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम तावत बलात् हृदय स्फुरंतम। मैं ध्यान लगाकर जिस निरंजन निर्गुण आकार का, निर्गुणी का, आकार रहित का ध्यान करता था, आज मेरे ध्यान वह तत्व नहीं आ रहा है। वहाँ मेरे ध्यान पटल पर आपकी श्याम घनीभूत लाला है, वो अगर बैठ जाता है मैं क्या करूं? बाबा जो कुछ करना है जल्दी जल्दी करो, अब संभल के। हरि राम राम। तो ये प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, इनका अनेक नाम होते हैं। श्यामा रक्ता तथा पिता इदान कृष्णतांगता। और कहाँ तक बताऊं? अरे बहुनी संति नामानि रूपान से स्वतः। आपके इस लाला के अनेक नाम, जितने काम करो उतने नाम हो जाएंगे। इन समस्त नामों को मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। तानहम वेदमी नो जना विदुः, स्पष्ट करते हैं। आपके श्यामले सलोने, जिनका एक नाम मैंने रखा कृष्ण, इनके अनंत नाम हैं। उन अनंत नाम को केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता है। छोटे के विद्वान फिर ध्यानस्थ होने वाले तुरंत बाबा नंद ने चरण पकड़ लिए। बाबा एक प्रश्न पूछूं? पूछिए। आपने मेरे बड़े लाला का नाम रखा है बल, रोहिणी पुत्र राम।
तो राम नाम लेने का कोई फल होगा? कोई राम 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 जाप करेगा, उसको कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए क्या कहते हैं, सुनो। एक बार सवेरा हुआ, भगवान शंकर ने कहा पार्वती से, देवी आज से तुम्हारा हाथ का मैं कुछ नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा, तुम अशुद्ध हो। हंसने लगे पार्वती जी, इसलिए आप लोग भोला बाबा कहते हैं, बड़े भुलक्कर हो। अरे रात तक मैं शुद्ध थी, मेरे हाथ को खाना पीना सब खाते थे, सवेरा हुआ मैं अशुद्ध हो गई? हाँ अशुद्ध हो गई। कैसे? अधीक्षित से वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशुजोन वापनोति दीक्षा है ना मृतो नर। ना नरो नर है, बहुवचन है, दीक्षा ही ना मृतो नर। पार्वती जी सुनो कान लगाकर, वैष्णवी दीक्षा से जो रहित होता है, मर जाता है, उसको पशुजोन मिलती है। और मरने से पहले वैष्णवी दीक्षा नहीं ली, जितने शुभ कार्य करेंगे वे सब निष्फल होंगे, निष्फल। अब मरने पर शुकर कुकर गौ भैंस पशुजन, तुमने मंत्र नहीं लिया है इसलिए शुद्ध हो, तो आप ही दे दो महाराज। आप तो वैष्णवाचार्य हो, वैष्णव नाम जथा संभव, पर ना मैं नहीं दूँ। बताइए किनका नाम? हाँ महर्षि वामदेव जी के यहाँ जाओ, गई सारी कथा सुनाई। उनका देखो देवी, मैं उसी को मंत्र देता जो नियमबद्ध होकर वचन दे हमको। नियम के बाद भोजन से पहले एक आवृत्ति विष्णु सहस्त्र नाम का करने का वचन देगा, उसी को मैं मंत्र देता। तो आपने कहा मैं करूँगी, वचन देती हूँ। मंत्र दिया और 12 तिलक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तिलक देख समुद्र पे ठाकुर जी की कृपा से वहाँ से आती हैं। शंकर बाबा को नमस्कार किया। हाँ अब तुम शुद्ध हो गई हो, अब चकाचक चलेगा। एक दिन सबके यहाँ होता है, और आपके यहाँ उपनयन विवाह आदि कार्यक्रम नहीं होते हैं तो 12 बजे खाते, 2 2 3 3 नहीं बज जाते, कभी कभी ऐसा होता है। तो सब ब्राह्मण देवता गए, ऋषि मुनि महात्मा भोजन गए भगवान शंकर बाबा के यहाँ। अब पार्वती जी ने बड़े प्रेम से अपने प्राण वल्लभ को भोजन कराया। आपने कहा देवी तुम भी कर लो। नहीं भगवान प्राण वल्लभ, मेरा नियम पूरा नहीं हुआ है, मंत्र जाप कर लिया। जब तो विष्णु गुरुदेव का आदेश है, जब तो विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ नहीं करूंगी तब तो भोजन नहीं कर सकती। मेरी बात मानोगी तो जैसा आदेश। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम बनाने पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करने जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम लेने से फल मिल जाएगा। सुने नंद बाबा? सुना। गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके बड़े बालक नाम जो राम है, बल जोड़ा जाता है, बलराम होता है। एक बार जो राम कहेगा उसको भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नाम 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा मात्र नाम कहने से। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो मैं जाऊं? नहीं, सुनिए बाबा, आपने मेरे छोटे लाला का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण नाम का भी कुछ है। कृष्ण नाम जो लेगा, अरे राम नाम एक बार लेगा तो विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलेगा। आ कृष्ण नाम लेने से कुछ मिलेगा? मिलेगा। क्या कहते सुनिए, कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वेभ्यस्य परम नाम कृष्ण विद्या विदु। वेद के तत्व को जानने वाले विद्वानों का अकाट सिद्धांत है क्या? कृष्ण नाम के समान नाम न हुआ न भविष्य होगा, वर्तमान में यही है। न भूतो न भविष्यति। मैं नहीं कहता, इति वेद विदो विदु।
वेद के तत्व को जानने वाला का सिद्धांत है। बाबा इससे तो कुछ नहीं हुआ, कृष्ण बड़ा नाम है, लेकिन नाम लेने से कुछ फल मिलेगा ऐसा तो नहीं कहा आपने। कहा सुनो, नंदवास कहते हैं नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण तत्फल लभते नूनम निश्चितम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के करोड़ों बार नाम लेने का जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम लेगा फल मिल जाएगा। नाम नाम भगवतो नंद कोटि नाम, विंशत्यादा सदिकत्व है ना, 19 तक वो वचन होगा, 19 के बाद 20 एक वचन प्रयोग होगा, करोड़ों है कोटि नाम। ये क्या स्वरवैदिक प्रक्रिया में आया है। वैकल्प कहते हैं सर्वे द्वैधा भवन्ति, जितने भी धातु हैं आत्मनेपद पद में पदी में और कई अर्थ होते हैं। कृष्ण नाम ने परम नाम नौ भूतन हो सर्वभूत परम नाम, जितने नाम है सब नाम से सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण नाम, और करोड़ नाम उच्चारण भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के करोड़ नाम उच्चारण करोगे उसमें जो फल मिलेगा, एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारण फल मिलेगा। और सुनिए, नारायण समूह गुण ही, नारायण के बहुत सारे गुण होते हैं। इस अपने बच्चे की रक्षा अच्छी तरह करना। भगवान विष्णु के अनेक गुण हैं, उन गुणों में से किसी एक गुण के अवतार श्री कृष्ण है। अब परिभाषा सूत्र प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में है, एते सांस्कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकरण लोकम मृजंत जुगे जुगे। तो व्याकरण में 6 सूत्र होते हैं प्राचार्य जी, 6 प्रकार के संज्ञा परिभाषा विधि नियम एवं अतिदेशोधिकार सर्वजन सूत्र लक्षण। ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र की विवेचना विद्वान करते हैं। परिभाषा सूत्र शास्त्र सकृत पठ्यते न तो भारद्वयम् तस्य प्रभाव सर्वत्र शास्त्रे पतति। कैसे? चक्रवर्ती सम्राट, वो एक चक्रवर्ती राजा है, 80 करोड़ जोजन कोष के ऊपर उसका शासन है, राजधानी बैठा रहता है सिंहासन पर। जहाँ कहीं किसी प्रकार की उथल पुथल हुई वहाँ व्यवस्था है, थोड़ी देर में शांत हो जाता है। इसी प्रकार से परिभाषा सूत्र, जहाँ कहीं पूरे शास्त्र का अकेला अधिकार रहता है, जहाँ अर्थ में अनर्थ करने लगते हैं कोई जाकर निर्णय करता है। कैसे? अब यही देख लीजिए, नारायण गुण सम अयम बाला। नारायण के अनेक गुणों में से एक गुण की बराबरी आपका लाला कर रहा है। यहाँ है एते संस्कला कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र। अर्थात भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतार होते हैं, ये अवतार ही हैं, ये व्यूही हैं, शेष हैं, ये अंश हैं, और सब अवतार हैं, शेष हैं, व्यू हैं, अंश हैं। अकार सिद्धांत हुआ। अब वहां कहते हैं नारायण के गुण के समान श्री कृष्ण है। खटपट हुई, ये परिभाषा सूत्र पहुंचता है, इसका अधिकार कहता नहीं, अस्य गुण ही नारायण होती। श्री कृष्ण के अनेक गुणों में से किसी एक का गुण, एक गुण के प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अरे ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, जस श्री कृष्ण से जस पाद स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजाए थे। राधा ने विष्णु जस्य पाद स्पर्शात कोटि लक्ष्मी प्रजाए थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज के स्पर्श मात्र से अनगिनत करोड़ों विष्णु प्रकट होते हैं। राजेश्वरी राधारानी के चरणों की रज के स्पर्श से करोड़ों महारानी लक्ष्मी प्रकट हुआ करती हैं। ऐसे अब निर्णय हो गया,
प्रभात सूत्र ने क्या कहा? श्री कृष्ण के अनेक गुणों में से किसी एक गुण की बराबरी। आप राय श्याम जी दान दक्षिणा गौ देना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य में गौदान होता है। आपने गौ अभी रखिए, जाऊंगा यहाँ से, लोग देख लेंगे, बात छिपी नहीं रहेगी। इतना तन्नो नहीं हुए तो अब दोनों का अहित हो जाएगा। अब रहिए, कभी हम ले जाएंगे। खूब राधे राधे करते जाते अपने यहाँ। भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हुए, देखिए क्या लीला हुई है। गोपियाँ आती हैं नाना प्रकार, इनसे अपनी गोद में लेती हैं, कोई मुख चुमती हैं, कोई कान चुमन करती हैं। सबों के आंखों के तारे श्री कृष्ण हो गए, आनंद ब्रह्मांड के हैं। बृहस्पति को गोपियों का उससे किया। और एक बात और ध्यान रखिए, जितने अवतार हुए भगवान के परम मनोहर होते। मत्स्य भगवान को देख करके उस समुद्र में जितनी मछलियां आपने कहा आपसे अंशं करना चाहती थी, अभी नहीं। हमारे अंशी, व्यूही, अवतारी, शेषी श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे श्री वृंदावन में, महाराज लीला करेंगे। तुम सब गोपी बनकर आना। बाला भगवान के सौंदर्य को देख करके वहाँ के समझिए स्त्री पदवाद जितनी थी तो उनसे अंशं प्राप्त करना चाहते, अभी नहीं। कृष्ण अवतार में सबके सब गोपी बनकर आना। सभी अवतारों ने वचन दिया था सबों को, वो सब की सब आती हैं यहाँ गोपी बन करके। उन सबों ने भगवान श्याम सुंदर को लाड लहराना प्रारंभ किया। ठाकुर जी का बयान देखे, थोड़े बड़े हुए, अब बाहर भीतर जाने लगे। श्री बलराम जी को श्याम सुंदर अपने मंडल में नहीं लिया। एक ब्रजस्थ ग्वाल मंडल की स्थापना हुई। आपने सोचा बलराम भैया की बात नहीं माने तो ठीक नहीं होगा, इस मंडल में उनको लिया ही नहीं। आप बड़े हो, हम अपने वयस समवयस को लेते हैं, आप बनाइए, आप भी मित्र मंडल बनाइए। एक दिन धन सुखा मन सुखा अस्तु कृष्ण भगवान सबको लेकर के जमुना किनारे पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बालू का ढेर करने लगे, उस पर अपनी चादर बिछा दी। मधुमंगल ने कहा, अच्छा देखिए, गौशाला से माता रोहिणी जसोदा जी अपने घर आ रही हैं, तो जसोदा जी ने कहा आप तो पढ़ी लिखी हो, बड़ी हो, ज्योतिष की बात हमने कुछ नहीं समझा, आप समझे, हम खूब समझी, हमको समझाओ। अपने बच्चों का क्या क्या नाम रखा उन्होंने? रोहिणी ने कहा, बहन ब्रजरानी क्या बताऊं, ओ बड़े बड़े नाम रखे। मेरे बालक का नाम रखा बलराम, और तुम्हारे बालक का नाम रखा कृष्ण। बलराम नाम बड़ा हुआ, कृष्ण नाम तो जीवा को लपेटा लेनी पड़ती है, इसलिए हम नामकरण करती हैं, रोहिणी जी नामकरण करती हैं। ज्योतिष जी का नामकरण हम नहीं मानेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लाला को कनुआ नाम रखता हूँ, कनुआ। अपने लाला का नाम बलुआ। कनुआ बलुआ ब्रज में मशहूर है हमारे श्याम सुंदर, ठीक है। अब कनुआ लीला कर रहे गिरिराज जमुना जी किनारे, बालुकाओं का ढेर, अपनी चादर बिछा दी। मधुमंगल ने पूछा, कनुआ भैया क्या हो रहा है? अखिल भारतीय ब्रजस्थ बाल मंडल एक संस्था बन रही है, यहाँ क्या होगा, उसका अध्यक्ष जो बनेगा इस पर बैठेगा। छलांग लगा ब्राह्मण देवता, मधुमंगल बैठ गया, मैं सही वर्णों का राजा हूँ, मैं इस ग्वाल मंडल का प्रमुख बनूंगा, प्रधान बनूंगा, अध्यक्ष बनूंगा। भगवान कान के पास जाकर कह, देखो जो इस मंडल का अध्यक्ष बनेगा
गोपियों की मार खानी पड़ेगी, छलांग लगा नीचे कूद पड़े। हम मार खाने वाले बाबा ब्राह्मण नहीं है, हम तो मोदक खाने वाले हैं। ब्राह्मण हो मधुर प्रिया। अब राज पंचायत होने लगी बच्चों में, किसको बनाए? मधुबन ने कहा किसी को नहीं। प्यारे कनुआ, तू मेरे में बड़े बुद्धिमान, हम में बैठ जाओ। 4-5 ग्वाल बाल पकड़ कर भगवान श्री कृष्ण बिठा दिया। ये तो चाहते ही थे। ये देखिए इनके समान ब्रह्मा। अरे भगवती की गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं संसार में, ब्रह्मांड में। भगवती श्रुति अनुमोदन करती है। न तत्समस्या भेद से दृश्यते। भगवान श्री कृष्ण समान ही कोई नहीं है, उनसे बड़े की संभावना करने वाला महामूर्ख। देखिए विचारने बिंदु ये है, भगवान श्री कृष्ण के ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी को कुरुक्षेत्र मैदान में है। एक श्री वीरवर हनुमान जी, एक महामहिम श्री पितामह भीष्म। बड़े आनंद से श्रवण करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण समान श्री कृष्ण है, विराजमान कर दिया, बैठे हैं। अब मत भोगल ने कहा टीका लगाएंगे ना, टीका तब ना अध्यक्ष बनेगा। जमुना के पास गए, मिट्टी ली, जमुना की मिट्टी गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी श्री मदमंगल जी ने जय जय श्री राधे। हम गए, हमारे गुरु भाई की बेटी का विवाह था, बंदा 200। तो दूसरे दिन अपनी बेटी के लोग, उसी माँ और बहुत सारे लोग, हम प्रदर्शन नहीं दिखाते अपने, यहाँ से सिंदूर यहाँ तक, इसके सामने हमने देखा। अपने ऐसा नहीं करती हैं। यहाँ शुरू हुआ जहाँ तक नाक इधर बराबर, यहाँ से हमारे ग्वालियर गोपाल के अध्यक्ष महोदय भगवान कृष्ण को ग्वाल बार तिलक लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब होड़ मच गई, हम भी तिलक करेंगे, अदर में हम भी करेंगे। एक दो ग्वाल बाल तो है नहीं, पूरे मुखमंडल पर जमुना जी का रथ। ये देखो श्याम सुंदर का सुंदर स्वरूप, श्यामला सुंदर स्वरूप है। ग्वाल वालों ने मिट्टी का ऐसा तिलक लगाया, क्योंकि अध्यक्ष बनना है ना। अब भगवान श्याम सुंदर अध्यक्ष भाषण देते हैं। ग्वाल वालों, हमारी इस संस्था के सदस्य जितने हैं, आप सबके सब मेरे संकेत पर चलोगे, मक्खन मिश्री खाने को मिलेगी। और संकेत को भूलोगे, गोपियों के मार से चकाचक हो जाओगे। तो मधुबन ने कहा, अध्यक्ष महोदय, आपके संकेत का कोई अंतर मंत्र है? हाँ, अंतर मंत्र है। क्या? तो कफलम कहेंगे सब इकट्ठा हो जाना, हजर दोबारा कफलम कहूँगा सब अलग हो जाना। समझे? समझा? कब तक मक्खन मिश्री मिलेगी? पहले अपने घर में मैं पक्का होऊंगा तब ना।
पहले घर में पक्का होऊंगा। अब मक्खन चोरी की बात चली, बड़े आनंद के साथ भगवान गए, जमुना जमुना सब धो धा करके चकाचक हो गए। 2 दिन 4 दिन बीत गए। मधुमोहन ने कहा भैया ये मेरे अध्यक्ष महोदय, आपने कहा तो 2-4 दिनों के बाद मक्खन मिश्री मिलेगी, यदि आपसे नहीं हो तो हम बहुमत मेरे पास में, हम दूसरा अध्यक्ष चुन लेंगे। भगवान घबराए, ग्वाल बालों ने दूसरे को अध्यक्ष चुन लिया, हमको निकाल दिया, तुम कहीं के नहीं रहेंगे। ये देखिए नहीं, हम जल्दी प्रयास करते हैं। आज देखिए दिन में कभी चोरी तो क्या नहीं था। सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण मतलब सालग्राम भगवान, सालग्राम भगवान का पूजा घर अलग है। भगवान विश्राम कर रहे हैं, अपने यहाँ विश्राम करते हैं ना, उसी प्रकार से इधर श्रीमती यशोदा जी ताज़ा मक्खन, उसके ऊपर एक कटोरी में मिश्री का पाउडर, केसर का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर अलग अलग रखा हुआ है। जो भोग लगाए तो सब मिलाएंगे नंद बाबा, सालग्राम भगवान नारायण को भोग लगाएंगे, लाल घनश्याम श्री कृष्ण को पहले, सबको पीछे। श्याम सुंदर ने सोचा पहले बाबा के नारायण भगवान मंदिर में चोरी करना सीखूं। पहुंच गए, देखा वहां एक रास्ते मणि, एक खंबा है ना, मणियों का खंबा है। भगवान श्याम सुंदर ने क्या क्या आनंद वृंदावन शंपू में लिखा है। मक्खन भी सबको निकाला, मिला दिया, बड़े प्रेम से मुंह में लिया। वाह वाह वाह, माता जी बार बार मक्खन मिश्री खिलाती हैं, ऐसा आनंद तो नहीं मिला। चोरी के मक्खन में जो आनंद मिलता है, प्रेम प्यार से देने वाला मक्खन में नहीं मिलता। ये सोच ही रहे थे, नजर पड़ी अपने प्रतिबिंब मणि के खंभा के ऊपर। अरे राम राम, माता जी ने पहले से रखवाली छोड़ रखा है, रखवार को सो नहीं, आधा मक्खन इसको दूंगा, शिकायत नहीं करेगा। कितने सीधे हैं। सरकते सरकते उसी पास पहुंचे। भ्रातर मावद मातरम, अरे भैया हाथ जोड़ता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, यह बात मेरी शिकायत मेरी माँ से मत करना। जैसे जैसे करना वैसे वो करता है, नहीं मानेगा 2 चाटे मारूंगा। अरे राम राम, उसके मुंह पर दिया, नहीं खात, नीचे गिर पड़ा। गुस्सा आ गई, आपने तू मेरी शिकायत मां से करी, देखा 2 चाटे मारूंगा। मैया इस घर से उस घर जा रही थी, लाला कन्हैया घनश्याम की मधुरी मीठी आवाज सुनाई पड़ी। आपने कहा नारायण के घर से, घर की ओर से आ रही थी। कृष्ण कृष्ण क्वासी किम करो पिताजी, अरे कृष्ण, अरे लाला कनुआ क्या करता है? बाप रे बाप, पिता इति, इसको नींद भी तो नहीं आती है। आवाज कहां से आई? नारायण भगवान घर से पहुंची। अब इनकी सिटाली गुम हो गई, चोर भगवान की। भगवान अपनी तरकीब निकाली। क्या निकाली? भागे भागे आए, मजारी चोर घुस गया घर में। कहा? देखो चोर है। तो मैया कहते भी हैं, अपना मुंह पोछ रहे थे मैया के कपड़ा से, आंचल से, हाथ मक्खन लगा हुआ है। मैं देख मैया चोर, मैं तुमको आवाज देने वाला था, ये तैने आवाज दे दी, अब क्या किया जाए? अच्छा ये चोर है तो तेरे हाथ मक्खन क्यों लगा है? अब मैया रे, तुमने मेरे हाथ में सूर्यकांता मणि का जो मट्ठा पहना रखा है, आभूषण, जो जो सूरज ऊपर आते हैं तो उसका ताप बढ़ता है,
मेरे हाथ जलाने लगा सूर्यकांता मुनि। मैंने सोचा नारायण भगवान सबकी रक्षा करते हैं, आकर के मक्खन में हाथ दिया तो ठंडा हो गया। मैया और सादा भूल, सीधी सादी, अच्छा ठीक है। तुरंत सूर्यकांता मणि को बाहर निकाला। चंद्रकांता मणि प्रथम खाली तो नहीं रहेगा। चंद्रकांता मणि का जो आभूषण लाला को पहना दिया। चलो, भगवान ने सोचा पक्का नहीं हुआ, पकड़ा तो गया। फिर मिले सखा, क्यों अध्यक्ष महोदय, अधूरा हुआ, अधूरा, पक्का नहीं हुआ। 1-2 दिन के अंदर में पक्का हो जाता हूँ। राजस्थान पुष का महीना, भयंकर ठंड। एक पलंग पर अपने लाला को लेकर, श्री बलराम जी को लेकर रोहिणी सो रही हैं रजाई के नीचे, कम सिर के नीचे। एक पलंग पर यशोदा जी अपने लाल घनश्याम श्री कृष्ण लेकर के, ये सब दिन भर के थके हैं, खुराक ले रही हैं, और मक्खन मिस्त्री आज सब लेकर के सवेरे उठेंगे दोनों लाला, मक्खन मिस्त्री बाल वो कराएंगे। आज श्याम सुंदर को नींद कहाँ, आज पक्का होना है इनको अपने घर में। राधे राधे। और मक्खन की खुशबू इनके नाक में आने लगी। आपने यूँ किया, माता सो रही हैं, चले श्री कृष्ण और मिश्री इलायची केसर आदि सब मिला करके लगे खाने। राजस्थान इतना आया कि ताता थे कि नाचने लगे कृष्ण। बड़े चोर चोरी करके नाचेगा, एक नहीं आकर देखो नाच रहे बड़े आनंद से। इतने में नाचते हुए आपका घड़ा था नीचे गिरा, आवाज आई, रोहिणी जी नींद टूटी। ब्रजरानी पे, और जो ही रोहिणी, उनकी आंख किधर है? रोहिणी जी ने कहा, जो रोहिणी जी उठने लगी, आपका वो मसाल बुझ गया, अंधेरा हो गया घर में, क्योंकि चोरे चांद रात नहीं भावा। रोहिणी जी ने कहा, यशोदे देखो है घर में कोई बिलोटा घुस गया है, जल्दी उठो जल्दी उठो। अंधेरी रात हो ही गई थी, अंधेरा हो ही गया था, सब इधर उधर माचिस ढूंढने में लग गई, और अपने आश्रम में आकर के और कमर रजाई से मुंह आज सब पोछ पाछ कर चकाचक टुकुर टुकुर देख रहे हैं। माचिस मिला, मसाल जला। अब चिंता हो गई, कौन सा बिलोटा घर में घुसा। राधे राधे। कौन जानता है तुम्हारा बिलोटा घुस करके राधे राधे किया है। दोनों माताओं ने रठा लेकर चक्कर काटा, एक भी नहीं, बिल्ली ने बिलोटा। बहुत रात है, सो जाओ। आपको नींद क्यों आएंगे, पक्का हो गए। सवेरा हुआ, नाश्ता पान कर चले। कफलम, जितने गोल से इकट्ठा हो गए। देखो पक्का कैसे हुए, पक्का सारी बात बताई। अच्छा यदि तुम पकड़े जाते तो हम, हमारा अध्यक्ष पकड़ गया, हम सबके सब पकड़े जाते। नहीं, नारायण हमारे साथ हैं, नारायण हमको पकड़ने में नहीं आने देंगे कभी भी। चलो, कहाँ चलें? पहुंच जाते राजस्थान जी। एक गोपी, देखो हम अकेले जाते हैं। अच्छा हम कफल हमको तुम सब आता है, ठीक है। एक बुढ़िया गोपी थी, बड़े आनंद से, उसकी आंखें अंधी थी, बैठी थी। श्री के बाद देखे, अंधी नहीं थी, सही सलामत थी। उसकी बहू गई जमुना जल लाने के लिए। बड़ी तेज में श्री कृष्ण पहुंचे। ताई जी राम राम, राम राम, चरण स्पर्श किया। कन्वा भैया क्या बात है, आपको नहीं पता पूरे गोकुल मोहल्ला हो गया क्या? आपकी बहू रानी गई जल लाने को, बिजार ने पटक दिया, घड़ा फूट गया, परेशान हो रही हैं। अच्छा लाला जरा मेरी घर की रखवाली करियो, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ उसको देखने के लिए।
ये तो चाहते थे। वो गई बुढ़िया, आपने कहा कफल्लम, जितने ग्वाल बार सबके सब पहुंच गए। देखो करो सब। बड़ी कंजूसिन गोपी थी, ताजा मक्खन सब खा पी के चकाचक। अब वो जितने हैं सब पुराने को फेंको, फेंक दिया। अब धोधा कर रखो, औंधा कर दो। मक्खन खाया है तो काम भी तो करना पड़ेगा। पुराने मक्खन को फेंक फा करके, पुराने मक्खन में अच्छा नहीं लगता है, धोधा कर औंधा कर दिया। इतने में पहुंची अपनी बहू के पास। क्यों नहीं बहू रानी, चोट तो नहीं लगी? तो काहे की चोट? अरे कनुआ पहुंचा, तुम्हारी बहू रानी के पान बाजार में पटक दिया, सार ने पटक दिया। नहीं नहीं हमको कुछ नहीं, जल्दी जल्दी जाओ। अरे कहीं घर लुट तो गया? ये पहुंचती है, कई ग्वाल बाल, कनुआ तैने ये क्या किया? भैयारी तुमने हमको अपने घर की रखवाली करने को कहा था। हाँ? तो हमने ग्वाल बालों को बुलाया, तुम कंजूसीन हो, बहुत दिनों का मक्खन रख रखा था, हमने सब फेंकवा करके धो धा करके उन कमोरियों को उल्टा धूप में दे दिया है। जिस घर में, जिसके घर में रहे थोड़ी देर, उस घर का काम करना चाहिए ना। हमने ऐसा किया। गई देखने, जय गोपाल, लठिया लेके दौड़िए, कफल्लम, सबको सब न दोगार हो गए। ये है भगवान श्री कृष्णचंद्र का ये लीला, ये माखन चोरी लीला है। माँ कहते माया को, अखंड विदार में रहते खम खन खनन माता है। माम मायाम खनती नाचती, जैसा माखन, अर्थात शवों को दूर करके उस जगह पर अपने आप को प्रस्तुत कर दे, ये है माखन चोरी का रस। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम बड़ा विलक्षण है। कौन सा? चोर जार शिखामणि। गोपाल शास्त्र में आता है, जब तक जय दयालु गुणकार है तब तक अपने प्रेस से गोपाल शास्त्र नाम का प्रकाशन नहीं होने दिया। दो नाम के कारण से, गोपी बत्रा फार कर और चोरदार शिखामणि नाम को हटा दो, दूसरा नाम दे दो, छपाएंगे। वो गए, अब छपता है। देखिए उसका व्याकरण हमारे प्राचार्य महोदय प्रिंसिपल साहब है। चोर, चुरस्ते धातु है ना, जिरवय होना धातु है। चोर जार शिखामणि, चोरों के मुकुटमणि, चारों के मुकुटमणि भगवान कृष्ण। तो चोर यति सर्वेशम निस्तरनागता नाम अनेक जन्मार्जित जिताने पापानी जहसा चौड़ा। समस्त जन्मांतरों के हमारे आपके जो पाप हैं उनके मंगलमय नाम का सहारा लेंगे, सारे पाप तापों को चुरा कर संहार कर देंगे, समाप्त कर देंगे, निष्पाप भी हो जाएंगे। जिरवयवान धातु है। जार्यति अर्थात उनके मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे, आपका भय का अवस्था का नाश नहीं होगा, दृढ़ीकरण होगा। हमने कल देखा लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी जी आती हैं, सुदामा जी की पत्नी को दर्शन देती हैं। उन्होंने चिर यौवना का आशीर्वाद दिया, कभी आपके मन में किसी प्रकार विकार नहीं होगा, सदा इसी रूप में आप रहेगी। जिरवयवानी अर्थात जो समस्त वासनाओं को समाप्त कर दे, उसका नाम है चोर जार शिखामणि। और गोपी बतरा, गोपी माने गो नाम है गौ का, गो नाम है इंद्रियों का, गो नाम है यज्ञोपवीत का, गो नाम है पृथ्वी का, गो नाम है सूर्य की किरणों का, गो नाम है धर्म का। चोरदार गोपी बतरा बाहर का है। गो माने धर्म, गाम धर्म, तम परक्षण धातु है, अर्थात
धर्म की जो रक्षा करे उसका नाम गोपी। बुद्धि, आपकी बुद्धि ही, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना, यह पाप है यह धर्म है। बुद्धि दृढ़ निश्चय होती है। आपकी बुद्धि रूपी गोपी के वस्त्र का हरण। वस्त्र क्या है? बस आसाधन धातु है। लुटान किया तो वासना बन गया टाप करके। वो बुद्धि रूपी गोपी की बस आसान, हम लोग ब्रह्मगांति लगा रखी, मेरे सर को ढक रखा है ना। तो आपकी बुद्धि रूपी गोपी की के वासना रूपी वस्त्रों को जो हरण कर ले उसका नाम है गोपी वस्त्राभार का। आपने अपनी बुद्धि रूपी गोपी के द्वारा नाना प्रकार के वासनाओं से आच्छादित कर रखा है। काम अछत सुख, गोस्वामी लिखते हैं काम अछत सुख स्वप्नो नहीं। काम माने कमो कांतो धातु है, अकांति रत्र इच्छा कहते हैं ना। इच्छा जो है ये हो चाहिए चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। बचपन का बाबा जी श्रीधाम वृंदावन गुरुदेव के पास से 1 नंबर इष्ट, 1 नंबर धाम, 1 नंबर गुरु जी, 1 नंबर उपासना। चक्र काटता पुनः जन्मभूमि आ गया। क्यों आया? मन में लालसा इच्छा। देखिए गुरुदेव की भजन स्थली है, इसका उत्थान होता पुनरुद्धार होता। ये देखिए इच्छा, ये वासना है। एक सद वासना होती है, एक असद वासना होती है। असद वासना के द्वारा नरकादिकों की गति मिलती है। असद वासना के द्वारा नरकादिकों का दर्शन स्वप्न में नहीं होता। ये अंतर है। हम साधु संतों के पास अपार संपत्ति अपनी संपत्ति नहीं मानते। भगवान श्री राधा मोहन ठाकुर जी की संपत्ति है, उससे रक्षा का भार हमको भगवान ने दिया है, ये समझते हैं तो सद्वासना हो गई। हमारे बेटी, हमारे बेटा, हमारे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार संपत्ति है। ये असद वासना है जिसमें नरकादि को गति होती है। इसको बदलने की जरूरत कुछ नहीं करना है। जिस अवस्था में है, जिस पद पर पुष्प पर वही रहिए। भगवान के बगल में नाम संबंध जोड़ लीजिए, भगवान के नाम गले का हार बना लीजिए, देखिए चकाचक हो जाएगा। लेकिन ना स्वल्प पुण्यतामराधन विश्वास में भी जाए थे, जिसके पास में पुण्य का अभाव है, पाप का अधिक है, भगवान के नाम में अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास में हो पाता है। तो कैसे हो? नाम ही के द्वारा होगा। नाम लेते जाइए, पाप कम होते जाए, समाप्त हो जाएंगे। नाम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठावान आप हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। ठाकुर जी की बात राय समझे। ग्वाल वालों ने कहा वाह भैया वाह, बड़ा आनंद आया। बड़ा लंबा चौड़ा उसमें लिखे भगवान, 1 2 4 5 जगह किया, सब ग्वाल वाल चकाचक। गोपियों में हुई बात, क्या किया जाए। अब सब 25-50 गोपी आती हैं। ब्रजरानी जसोदा जी को नमस्कार प्रणाम किया। आपने कहा कैसे आई गोपी हो? आज तो झुंड की झुंड मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ आई हो, कुछ न कुछ कारण है, बताओ। हाँ, कारण ये है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्री जी का विधान देख क्या लेला भाई। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद साथ माँ की गोदी में बैठे, समझ तो गोपियां हम आपके लाला की गुणात्मा गाने आए हैं। बड़ी खुश हुई। सुनाओ सुनाओ गोपी हो, सुनाओ। आपने कहा वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश समझाता सह। अरे ब्रजरानी, आपके पुत्र ने आपके
ये कन्नुआ भैया ने बदसान मुंचन बच्चों को 2 बजे रात में खोल देता है। अब बछड़ा क्या करता है, अरे तू जाती हो गैया को दूध निकालने के लिए, गैया अब तुमको बछड़ा खोलना है, इसने जाकर काम कर दिया, बछड़ा खोल दिया, तुमको पुरस्कार देना चाहिए, उलाहना देने आई हो। नहीं 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 नहीं, क्वचित असमय ये हम जाते 5 बजे धोने के लिए, ये 2 बजे रात में दूध देता है, छोड़ देता है, बंधन मुक्त कर देता है। बंध मोचरी मोक्ष में धातु है। भगवान ने सोचा मेरे आने पर इन गऊ अब बसों गला में रस्सी बंधी रहे, ठीक नहीं। अरे राम राम, अब नहीं। पहले जो हम गए थे 52, 53, 54 अवस्था में, 52 में तो उतने दिन नहीं रहे, 55 बराबर रहने लगे। देखते ब्रजवासियों को गैया छोड़ देती वैसे, गले में बंधन नहीं, डोरी नहीं, और चक्र काटती, बछड़े को बांध रखा है। हम एक बार गए बीकानेर से 17 किलोमीटर दूर, कामोद नाम गाँव, वहाँ गैया कैसी देखिए, गैया मैया सवेरे दूध देती और चली जाती जंगल, शाम को दूध देने के, रात को आती दूध देती, भर रात रहती, खाती पीती, और सवेरे दूध देकर फिर चली जाती, दिन भर दर्शन नहीं जाती। ये ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। ये और समय में जाकर खोल देते हैं, तो गुस्सा क्यों नहीं करती? क्या कहूँ जसोदे ब्रजरानी, जो क्रोध करता हूँ, क्रोध करती हूँ, गोपियाँ कहती हैं, जो क्रोध करती हैं, जात हास, इस और गुस्सा करती हूँ तो हंसने लगता है। ऐसे तुम जानती हो मैया, हासो जन्मवाद करी से माया, श्याम सुंदर के हंसी से त्रिलोक मोहिनी माया निकला करती है, हमसे मोहित हो जाते। ये देख लीला। एक ने कहा ये अंधेरे कमरे में चला जाता है, प्रकाश होने लगता है। हमने कहा क्या रखा है, और देखिए गोकुल के हर एक घर का एक एक सदस्य, छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों से माँ दुराव नहीं करती। क्या कहाँ रखा हुआ है छोटे बच्चों को मालूम पड़ जाता है, माँ के पास में रहती है, क्या रहता है बच्चा। श्री अच्छा, अंधेरे कमरे में दीपक क्यों, दीपक बंद कर रखो। अरे स्वांग मथ प्रदीप, तब तुमने ऐसे ऐसे आभूषण पहना, इसकी चमक से, इसके प्रकाश से कर दे दीपमान हो जाता है। मैया ने क्या किया, लाला का आभूषण निकाले, ठ ठ ठ। देखिए प्रेम कितना है। मैया लाला कन्हैया कृष्णचंद्र के हाथों के आभूषण हटाना चाहती, इसके प्रकाश से अंधेरा कमरा प्रकाश हो जाता है। नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। स्वंगमर्थ प्रकाश है, आपके अंग में ऐसा प्रकाश है, अंधेरे से अंधेरे कमरा जाने पर वो दे दीप्यमान हो जाता है। एक ने कहा, खड़ी हो गई, ब्रजरानी मेरे साथ तेरे लाला ने ऐसा किया तो कहने लायक नहीं है। कहूंगी नहीं, तुमको विश्वास नहीं होगा। आज तुम भी बोल ले, अपने हृदय की कसक को तुम ही निकाल ले। क्या बताऊं, मैंने सोचा मैं पकड़ के तुम्हारा हवाले करूंगी। मक्खन मिश्री को छीके पर लटका रखा है, उसने खटिया बिछाई, सो गई हो। क्या क्या बर्तन में पानी रख रखा था, जो हाथ लगाए पानी गिरेगा, मेरी नींद टूटेगी, झट पकड़ लूंगी। इतना क्या क्या इसने अंतर्निहित हुई ना, ऐसा इसके अंदर कोई जड़ी जंत्र है, मालूम कर देता है वो जंत्र, कहाँ मक्खन रखा है, कहाँ क्या रखा है, कहाँ पानी है, क्या क्या इसने। मैं तो सोई हुई थी, दिन भर की थकी मारी, मैं सो गई, न जाने अपने अटल पटल लेकर पहुंच गए। यहाँ कितने सीधे साधे हैं।
देखा, ग्वाल वालों ने कहा फोड़ूं उसको, खबरदार। एक ग्वाल वाल को बिठा लिया, उस कंधे पर बैठ गया, देखा, हाथ नहीं लगाया, यूं कर दिया, आंख से देखा, नीचे उतरा, कहा जाओ इस घर के पीछे पपीता का पेड़ है, 2-4 डंठल ले आओ। डंठल नहीं होता है, डंठल ले आया। अब बाल्टी लो, डंठल होता है, इधर तोड़ दे, इधर उसमें सुलाख होती है। तो ग्वाल वाल कंधे पर बैठ गया है, वो जो बंसी के समान है, सुलाख है, तो उसका एक सिरा दे दिया पानी में, एक मुंह में चूस लिया, मुंह भर गया, बाल्टी में कुला कर दिया। एवं प्रकार से उस डंठल के द्वारा मुख में लिया, कुला कर दिया, सारा पानी निकल आया, बाल्टी में रख दिया, थाली दे दिया। अब वो जो कमोरी था मक्खन का, इस खुशबू निकल रही थी, उसके लिया, बैठ के सब के सब। मैं सो रही थी, हमको क्या पता, बड़े आनंद सबों ने भोजन किया, मसाल जल रहा था। इतने में मक्खन खा गया, बर्तन खाली हो गया। मैं यूं सो रही थी, मेरी छाती पर औंधा कर दिया, खाली मक्खन को मेरी छाती पर रख दिया। फिर क्या हुआ, मसाला बुझा दिया। उसके बाद एक दो तो है नहीं, इनकी संख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, सबने एक ही बार ताली बजाई। इतना ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, मेरी नींद टूटी, जो मैं यूं उठी तो इसको मेरी छाती पर तो था, हमको पता नहीं था। मैंने यूं उठा, नीचे गिर पड़ा, उसकी आवाज़ आई। अब सब हंसने लगे, हंसते तो सब भगे। अब बताओ ब्रदानी, अब गोकुल में रहने काम, गोकुल रहने, यहाँ तो तेरे लाल को, हम लोगों को गोकुल में रहने देंगे क्यों? रे कन्हुआ, महा पहले इनको कहने दो, पीछे मैं जब तक ये बोलेंगे तब तो मैं नहीं बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा इनको नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगा। क्यों रे गोपियों, ठीक, बोलो बोलो और बोलो। एक ने कहा क्या करूँ, हम सबको आई थी, आपने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। गोपियों एक बार बताओ, हमारे यहाँ गौओं की कमी है? ऐसा तो नहीं है। अरे आपके लाला की ऐसी चाल हो गई है, खबरदार, चलो मेरे लाला को विवाह नहीं होने देने की सारी भूमिका है तुम्हारी। चोर चोर हल्ला मचाओगी, लाला का विवाह नहीं होगा, मैं बहू रानी से लग रहूंगी, मैं नहीं मानूंगी, तब तक नहीं मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ नहीं लाओगी, रंगे हाथ पकड़ लाओगे तब तो विश्वास करेंगे। ठीक है, राज हम सबके सब गोपियाँ गई, अब मीटिंग होती है। श्री कृष्ण को पकड़ने का काम कौन करे? क्यों? एक दिन श्री श्याम सुंदर ने क्या क्या से सुना देता। एक गोपी, उसकी सास, उसके ससुर, उसके पति के 4 जन है। ससुर पतिदेव कहीं चले गए, पति पर 2 जन है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा बड़ी कंजूसी ने, तो बुढ़िया थी, कहीं दूसरे आंगन में गई है सखी सहेलियों से मिलने के लिए, नई नवेली रह गई। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे ग्वाल वालों लेकर, अब खाने लगे। श्याम सुंदर क्या करते हो, अंधी हो क्या? तुम्हारे साथ मक्खन मिश्र खा रहे हैं, तेरा घर है? तो मेरा घर नहीं, तेरा घर, तेरे बाप दादों का घर है, मेरा घर है। राय श्याम जी बड़े आनंद के साथ श्याम सुंदर ने उसने हाथ पकड़ा कस करके, नहीं मानेगी, नहीं, आज तो हम तुमको बांध कर छोड़ेंगी, बांध ले। अब देखिए क्या करती है, एक खंभा में श्याम सुंदर को बांधना चाहते, नहीं बांधती, नहीं बांध पाती है वो। आपने कहा देख गोपी, गुरु बिना काम नहीं होता है, बांधना भी एक कला है, उसके लिए गुरु। भगवान श्री कृष्ण जो 16
64 कला सीखे हैं, उसमें बांधने की कला भी है। गुरु जी सिखा, श्याम सुंदर ने बांधने की कला सीखी गुरु जी से, शांतिपन ऋषि से। ठाकुर जी की कृपा से मैं बांधू, बांधो, खोल दो ना। अरे पहले बांधो तब ना खोलूं कि नहीं खोलूंगा, बांधो। अब बड़े प्रेम से यहाँ से नीचे दोनों हाथ सब बांध दिया, पीछे गांठ लगा दी, कफल्लम, सब ग्वाल बाल आ गए। बुढ़िया मैया बाहर है। आप का देखो ग्वाल बालो, ये कंजूस ने कभी इसने मक्खन नहीं खाया, न खाने दिया, न खाइए न खाने दिया। फिर इसको मक्खन खिलाओ, मक्खन मिश्र घर में, उसी घर में खाने लगी, मुंह बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, तुम मुंह लेप लगा दो। एक दो गाल बल है नहीं, पूरे शरीर में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल चम चम चमक रहा है प्रकाश में। आंगन में बंदी है, चमक रही है। कफलनम, चलो गए। कुछ देर बाद वो सास आती है, क्या चमकीला है, कोई भूत पड़े तो नहीं आ गया? राधे श्याम जी। और उसने अरे गोपी होते, चलो चलो हमारे घर में भूत आ गए, भूत आ गया, भूत आ गया, चलो चलो। दूर सब देखते हैं, कोई लठिया लेकर, कोई कुछ लेकर, वो ऐसे करती है, मुंह तो बंद है। श्याम सुंदर ऐसा कर दिया उसको, पूरा शरीर प्रकाश में चम चमक रहा है। एक ने पास में जाकर देखा, जो भूत को तो पलकें नहीं गिरती है, भूत तो है नहीं, भूत में 3 चीजें नहीं होती बताते हैं। पलकें नहीं गिरती है, छाया नहीं होती है, पांव भूमि से ऊपर आते हैं, इसके पांव नीचे है, प्रकाश में छाया है उधर। अब पलकें यूं हो रही है, भूत तो नहीं है। पास में बहू रानी के पास, क्यों रे तू कौन है, सच बोल। मैं मुरसेना वाली आपकी बहू है। क्या हुआ? कनुआ ने बांध दिया। क्यों बांधा? मैंने मक्खन मिश्र नहीं खाने दिया इसलिए बांध दिया। बाबरी, अच्छा ऐसे बंदी रहा, तेरे पति मेरा बेटा है, मार मार ठीक करवा दे तुम। पगली कहीं की, उसके घर में तई मक्खन मिश्र कमी है, ये प्यार सबके पास जाते हैं, जिसकी इच्छा खिलाते। तुम ऐसे कंजूसीन, मेरे लाला कनुआ को मक्खन देने के लिए मना कर दिया। अच्छा हुआ, आने दो अपने ससुर साहब को, पति देव। बहुत सारी गोपियां थी, दया आ गई। अरे जो हो गया सो गया, कर दो। राज सम्राट राज हुआ। वो कहते हमारे मेरे साथ ऐसी लीला की आपके लाला ने। अब बोला पता क्या करें। जसोदा ने कहा क्यों लाला? ठीक है मैयारी, पहले इनकी बात सुन लो। उन गोपियों ने कहा मत मेरा हो गया, तुम बोलो, आप क्या सब तो सुनिए। मैया आप तो जानती हो, तुमने कभी हमको नाचना सिखाया नहीं। अरे हमको लाला से लाली बना दिया। ये गोपियां हैं 2-4, बड़ी खतरनाक है। मैं गौशाला बाबा के यहाँ जा रहा था, इतने उनका देवर जी अचक हाथ को झालो देकर मीठी बोले देवर कहकर, प्रेम से झालो संकेत। देवर जी मेरे बड़े भैया का विवाह तो हुआ नहीं, हम देवर कैसे हो गए? भाभी कहाँ से? भाभी नहीं तो हम देवर कैसे? लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने कहा देवर जी। जब मैं सुनी अनसुनी कर दी, आगे आ गई। देवर जी आपसे कह रहा हूँ, कह रहे हैं क्या बात है? चलो घर चलो, घर चलो। घर ले गई, किवाड़ बंद कर दिया। और क्या क्या 4-5 गोप में मिल करके, भैया तुमने कचनी काची है, इसके ऊपर से लंगा पहना दिया, फरिया उड़ा दिया, बेलोज पहना दिया, आंखों में काजल कर दिया, मांग रच दिया, चूड़ियाँ बांध दी, छोरा छोरी बना दिया। कहा नाचो। हम तो नाच नहीं जानते।
फिर सिखाया, नहीं आया तो तुम कहा मार मार देखो ना, आज तक मेरा गाल लाल हो, मैंने शिकायत की थी आज तक। ये मोटी मोटी गोपी है, बड़ी खतरनाक। अरे गोपी तैने ऐसा किया? कहते नहीं चोर वाजे जोर से सबकी बात राज रहे। अरे मैया क्या बताऊं, यह नहीं बड़ी खतरनाक है। मैं जा रहा था, इसने उसको देखा, बुलाया, मैं पहुंचा। देखो भाई कनुआ भैया, मुझे बड़ी नींद, काम घर का काम करते करते नींद आ गई। हम थोड़ी देर सोएंगे। सास ने कहा है मक्खन बहुत चेटियाँ आ गई हैं, जब तक मैं विश्राम करती हूँ बीच में तुम विश्राम नहीं करना, चेटी निकाल मक्खन को साफ करना। हमको नींद आ गई, तुम आओ आओ। देखो मक्खन को साफ करोगे, मैं सोकर उठूंगी, तुमको मक्खन दूंगी, मक्खन। ऐसा हमको कहा। जब मैं चलने लगा, पकड़ करके, नहीं करोगे तो मार मार कर ठीक कर दूंगी। ऐसी धौंस से कहा इसने। डर के मारे मैंने या की चेटी बीनी, ये निर्धक गई सोए, मैया ज्यों मैं घर ते निकसू, बुलावे घर में ग्वालिन मोए, अरे राम राम। मैया कुराने लगा, गोपियां हंसने लगी। डर के मन हंस भी तो नहीं सकती। मैया क्या बताऊं, इनकी बात तुमने खूब सुनी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैयारी मैंने चेटियां बीनी, बहुत जिंदी चेटी थी, ऐसे ऐसे यहाँ आ गई, मैं उसी मक्खन वाले हाथ यों को फेंक दिया, उठती है। क्यों नहीं करूँगा, मक्खन खा ली? नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाई। यहाँ क्यों? अरे देवी भागवती गोपी, चेटी चक्कर काटते काटते आके मैंने उसी हाथ यों फेंक दिया। क्यों? मेरे गाल को मक्खन लगा है, तो इसी के हाथ से मैंने उसको साफ किया। तो उस दिन तो मार मार हमको परेशान कर दिया। हमने इनकी शिकायत की कभी नहीं। तो अरे राम राम। क्यों नहीं गोपी, चलो यहाँ से भागो। अब गोपियां एकजुट हो गई। आपने कहा रानी जू ले लो अपना गांव, हम कहीं अनंत बसेंगी जाएं। हम तुम्हारे कोकलो छोड़ जाते हैं, दूसरी जगह बैठ चली जाएंगी। हम सही हमारी बात मानती नहीं हो, अपने झूठ में अपने लाला की बात को मानती हो। अब तुम्हारे गांव हम नहीं रहेंगे। चल पड़ी। माता लाला जी को रख करके आगे जा घेर लेती। नहीं गोपी हो, आपके आशीर्वाद से लाला हुआ, आओ आओ। अच्छा हम तुम्हारे सामने से मरम्मत करते हैं। सब लौटती हैं। अब लाला को मारने के लिए हाथ उठाते। गोविंद का नहीं, माता हो, माता जी नहीं नहीं, यशोदा रानी, हम जो ही लाल प्यार करने के लिए आए थे। आपके लाला चोर नहीं है, बड़े सीधे साधे हैं, कुछ नहीं करते। ये देखिए राधे राधे गोपी है। भगवान श्याम सुंदर की माखन लीला बड़ी जोरदार है रही है। अब कथा का राधे राधे होता है, 2 बार नाम लीजिए, आरती की व्यवस्था करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 दे
राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय।